फ्रेंड्स, आप सभी को जैसा कि पता था आज 10वीं क्लास का जो क्लास 10th का मैथ का पेपर था उसमें से आपको मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ओटी सहित बताए हुए थे। तो उनमें से लगभग आपका पूरा फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं पेपर में, आपको इससे विश्वास हो जाएगा। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी थी उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उससे आप मिलाकर देख लीजिएगा कितना पेपर सही है, क्या पेपर में गलती थी, पेपर का सॉल्यूशन कैसा किया जाएगा। इसको संपूर्ण सॉल्यूशन देखिएगा। वीडियो यूजफुल रहती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अब चूँकि एचसीएफ वाली ओटी आपके लिए बताई गई थी उसमें थोड़ा सा अलग हो सकता है। अब यहाँ पे आप इसके खंड कीजिएगा 13×7 गुणित में 1 और आ जाएगा। इसके कीजिएगा 3×7 = 21 गुणित में 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है केवल 7 और 1 ये दोनों ही यहाँ पे कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। इसका मतलब एचसीएफ आपका निकल के जो आएगा वो 7 आएगा। 7 × 7 कितना एचसीएफ निकलेगा इसका 7। अब यहाँ पे आप देखिएगा एचसीएफ है, इसका एचसीएफ है, जबकि 7 ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो इसका आप कुछ भी आंसर लगा देंगे, आपके एक नंबर आपका बोनस का ए मिल गया, आपको बोनस का नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा समीकरण निकाय एक समीकरण दिख रहा है, इसका कोई हल नहीं है। चूँकि चलिए 1/3 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 1/3 हो जाएगा, तो ये आपका ठीक है चलिएगा। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने लगाए हैं जो पेपर उसने दिया है मुझे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सभी को पता होगा योगफल मैंने 50 बार आपको बताया था, ऋण b/a इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसका विभक्त कर का मान आपको पता है, बी वर्ग यानी ऋण 4 का वर्ग कीजिएगा कितना होता है, 4 × 16 होता है। और इसका 4 का वर्ग 4 × 16 में से 16 गया क्या हो जाए 0, तो आंसर आपका बिल्कुल सही है 0। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या तो आपकी 2 आ जाएगा। वैसे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसमें ऑप्शन में नहीं है। अगर इस तरीके से है तो इसको मतलब यहाँ पे आप देखिए एक वृत्त बनाते हैं। अगर वैसी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे जो स्पर्श करते हुए निकलेंगे। बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में डाउट है उसकी फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड में पाइए उसका वीडियो सॉल्यूशन। अब अनलिमिटेड सवाल पूछो कहीं भी कभी भी, चाहे आपका 6वीं से 12वीं आईटी, जी, नीट या सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार या अदर बोर्ड का सब्जेक्ट, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एवं अन्य सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन पाइए डाउटनट पर। डाउटनट पर चल रही 9वीं से 12वीं आईटी, जी, नीट की ऑनलाइन क्लासेस सभी राज्यों से बच्चे ला रहे हैं टॉप रैंक। तो आप भी डाउटनट ज्वाइन कीजिए और टॉप रैंक लाइए, सभी डाउट्स भगाइए अपने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही खींच सकते हैं, इसके अलावा तुम आप कहीं से खींचोगे तो इनको क्रॉस कर देंगे। या इधर से खींच लीजिए, इधर से खींच लीजिए, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मान के चलिएगा वृत्त पर से स्पर्श करके बिंदुओं से खींची गई रेखाएं वो अनंत हो जाती हैं आपकी, ठीक है ना। उस हिसाब से आपका आंसर इसका 2 हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ये तो आप सभी को आता ही होगा, बीच की दूरी का सूत्र लगाइएगा, पी क्यू बराबर जो भी आंसर होता है आपका x² - s/1 और प्लस का उसका लगा के और आंसर आपका ये जल्दी से इसका जो भी आंसर है वो निकल आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में आप देखिएगा ये आपके इंग्लिश मीडियम में आ गए हैं तो सभी क्वेश्चन वही सेम टू सेम है, आप देख लीजिएगा। एचसीएफ देख सकते हैं आप, अल्फा ए और बी का दे रखा है तो a × b यानी a भी आ जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, गुणा ही होगा इसका, दोनों ही संख्याएँ अलग अलग हैं। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप देखिए एचसीएफ पूछा गया है, चूँकि यहाँ पे क्या पूछा है एलसीएफ इसका गुणित एलसीएम, यानी इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा पूछा गया है आपका यहाँ पे। तो चलिएगा इसको देख लीजिएगा, ए भी आपका हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम इसका कितना निकल के आएगा और एचसीएफ कितना निकल के आएगा, तो एलसीएम तो आता है a × b, ठीक है ना। और एलसीएम के बाद एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ इसमें से आपका कॉमन सिर्फ एक निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए भी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा x धन y बराबर 8 में यदि x बराबर 3, तो देखिए y का मान इधर ले आइए आप, ऋण 3, x बराबर 3 दे रखा है x का मान, तो y का हो जाएगा 5 आपका, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, यहाँ पे बहुपद 3 घात तो इसको क्या बोलेंगे, पंतरी घात बहुपद बोलेंगे, ये आपको बता भी दिया था पहले। a और d तो इसमें n पद है, a n बराबर क्या होता है आपका a + n - 1 × d हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना। इसके बाद में प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं मैंने आपको ये बता ही दिए थे सभी के समरूप होते हैं, ठीक है। एक रेखा जो वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको आप क्या कहते हैं भी आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया था, छेदक रेखा। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको मैंने बताया था πr², यानी अभी तक जो भी ओटियाँ आपको मिल रही हैं लगभग 1-2 ओटी ही आपकी मुश्किल से बाहर गई है, नहीं सभी ओटियाँ आपको पूरी मिल चुकी है। यहाँ पे आप चलिए मिला लिए, sec 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है आपका
चलिएगा इसको मिला लेते हैं हम। सेक 90 थीटा का आंसर होगा आपका कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सेक 90 की जगह कोसेक कर दीजिएगा। यहाँ पे चूंकि इसने भी नंबरिंग कर रखी है, इसकी भी जो सही जोड़ियाँ हैं ना वो सभी सही हैं, आप देख सकते हैं। इसने जो सही जोड़ियाँ दे रखी हैं वो इसकी सभी सही जोड़ियाँ सही है, इसने नंबरिंग कर रखा है। यहाँ पे चौथे नंबर का इधर से आप नंबर देख लीजिएगा, ये चौथे का, ये तीसरे का, ये पहले दूसरे का, पहले का, छठवें का, तो ये सभी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कह दिया था कि 8 के अलावा आपको कहीं से सही जोड़ियाँ करना नहीं है, तो ये आपका हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं A बराबर BQ धन R होता है, लेकिन इसका संबंध पूछा है तो भाजक गुणित भागफल होता है आपका, ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ABC की वास्तविक संख्या, तो इसमें समीकरण वास्तविक समीकरण का लिखना था AX वर्ग धन BX प्लस C इज इक्वल टू 0। आप इस तरीके से इतना ही लिख सकते थे, नहीं है 0, ठीक है। या आप समकोण त्रिभुज का प्रमेय आपको लिखना था, पाइथागोरस प्रमेय होता है, कौन सा होता है, पाइथागोरस प्रमेय, तो आप लिख सकते थे उसका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस तरीके से X Y के मूल बिंदु ये पूछा गया था, तो इनका जो मूल बिंदु होते हैं वो अंदर x वर्ग प्लस y वर्ग अंडर रूट में, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, वो बहुलक कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, बहुलक। असंभव घटना की प्रायिकता पूछी गई है तो आपकी शून्य होती है, ठीक है ना, ये तो असंभव ही है। इसका मान 1 मान लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है, लास्ट वाले का। इसके बाद में देखते हैं आंसर, आगे हम देखेंगे एक सब सत्य, तो आप देखिए मैं सत्य बता देता हूँ। पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्यूशन भी कर लीजिएगा आप, A प्लस 9D के हिसाब से मान रखेंगे तो सही निकल आएगा, ठीक है ना। 27 हो जाएगा, 9 27 और A घटा देंगे उसमें तो माइनस का 17 आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल A आपका गलत हो जाएगा क्योंकि बराबर नहीं होंगे उनके। A भी आपका गलत हो जाएगा, शंकु का नहीं है जी, वर्ग बेलन का दे रखा है, और ये भी आपका गलत हो जाएगा, अर्धगोले का नहीं, ये गोले का दे रखा है, और ये आपका सही हो जाएगा 3 वादक। ये मैंने आपको बताया था 100% सत्य में, ठीक है, तो आपको आ गया था ये सत्य साथ के दोनों बता दिए थे मैंने इसके, ठीक है। तो ये भी आपके सही हो गए, तो ये सभी क्वेश्चन सही हो गए। अब आप क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन 2 क्यूब वाला संपूर्ण ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपको बता दिया गया था, कल ही बताया था, आपको पता होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट था, किसी दो घात बहु 1 और 1 वाला, ये मैंने आपको बताया ही था, ठीक है ना, इसके वो निकालने थे। तो सभी क्वेश्चन लगभग लगभग आपको फंस रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और सभी क्वेश्चन बैंक से ही लिए गए हैं। तो एक जो क्वेश्चन है एक ये वाला भी आप एक समांतर सरणी का मैंने कह दिया था आपको, इस तरीके से आपको निकालने को आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ही सरल और सही क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, समरूप हैं या नहीं है तो इसमें तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब देखिए अथवा में क्या दे रखा है आपको, अथवा में इतना सरल दे रखा है तो कोई इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश ही नहीं करेगा। यहाँ पे पूछा गया उनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे और भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती, इस तरीके से तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले में बराबर, दूसरे में समानुपाती, हो गया 2 नंबर का काम। यहाँ पे देखिएगा उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए, तो यहाँ पे 2:3, ठीक है जी, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। सभी इसके भी आपके लिए चतुर्भुज के मतलब बहुत इजी और सरल क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। एक आपके लिए सारेखी वाला भी पूछ लिया गया है जो क्वेश्चन देखिए, प्रश्न बैंक से कोई भी बाहर आपको क्वेश्चन शायद नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन प्रश्न बैंक से ही लिए गए हैं। अंतरित करता है तो लघु वृत्त का, अब इसमें देखिए मैंने कहा था आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या चाप की लंबाई का दोनों ही फॉर्मूले याद करने थे और दोनों का सूत्र आपका ये चाप की लंबाई का आ गया और यहाँ पे आपका क्षेत्रफल का आ गया, ठीक है ना। तो दोनों ही आ गए हैं क्वेश्चन इसमें से। और असंभव घटना ये परिभाषा आपको एक करनी थी, प्रारंभिक घटना या असंभव घटना की। ताश की प्रकार से फेंटी गई गड्डी पूछी गई, यहाँ पे 52 से आप 4 इक्का हटा दीजिएगा, यहाँ पे तो कितना बचा 48/52 हो जाएगा आपका। इसको काट लीजिएगा कितने से 12 चौके 48 और यहाँ पे देखिएगा जिससे भी कट रहा हो, यहाँ 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4 12/13 आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका नहीं की पूछी गई है तो इसमें से माइनस कर लीजिएगा। ये आपका मूल पूछे गए हैं, तो चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के मूलों की प्रकृति का बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे 78 पद वाला भी आ गया, कौन सा पद 78 है ये भी इम्पोर्टेंट। ये 4 और 8 देखिए 9वें पद और चौथे, ये पद भी बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट खैर था ही आपका, ये वाला भुजाओं वाला समांतर ABCD वाला कल बताया ही था। इसके अलावा सिद्ध कीजिए कि भुजा के अन्य 2 बिंदुओं पर छेद करने वाली जगह रेखा के अनुपात में विभाजित करती है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका अथवा में। चलो चूँकि ये वाला कर लिया कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सकेंद्रीय वृत्तों को छोटे वृत्तों पर, ठीक है, तो ये वाला भी आप कर सकते थे। ये थोड़ा सा बाहर सा लग रहा है, बाद बाकी आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन का मैंने आपको बोल दिया था, तो दोनों ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन का विलोपन एक विधि यदि आपको आती तो आपके दोनों क्वेश्चन 4 नंबर यहाँ से पक्के रहे। यहाँ से आप देखिएगा ये 2/3 वाला भी आ गया रचना करने का, और ये भी आ गया रचना करने वाला भी आ गया। इसके बाद में देखिएगा एक वृत्त, चलिए इसको छोड़ दीजिए। इसके अथवा में देखिएगा मिट्टी मॉडल बनाने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, 100% में आपका आने वाला था, आ गया। चलिएगा एक आपका श्रमिकों का था, ये भी आपका आ गया। चलिए मैंने आपको कहा था इसमें से दैनिक मजदूरी माध्य निकालना आना चाहिए था, आ गया माध्य निकालना।
और अथवा में भी आपके लिए बहुत सरल दे रखा, क्रिकेट वाला है। आई होप वीडियो फिर वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।